तो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे पूरा विस्तास बुक सिर्फ एक रील में। थर्ड लेवल। तो थर्ड लेवल में क्या होता है कि एक आदमी रहता है जो रहता है 31 ईयर ओल्ड का, वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से कहता है कि यहाँ से वो थर्ड लेवल में जा रहा है, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ से वो पास्ट में जा रहा है। तो जब ये बात वो सैम को बताता है तो सैम को लगता है कि रियलिटी को एस्केप करने के लिए और खुद को खुश करने के लिए बातें ऐसी कर रहा है। तो जो चार्ली रहता है वो बताता है कि वहाँ पर उसने एक न्यूज़पेपर, मतलब जब वो थर्ड लेवल में गया तो उसको वहाँ पर एक न्यूज़पेपर दिखा, द वर्ल्ड, और वहाँ पर जो उसने डेट देखा कि जून 11 1894 है, तो उसको कंफर्म हुआ कि वो थर्ड लेवल में आ चुका है। और साथ ही में वहाँ पर अलग अलग मतलब पुराने टाइम की तरह कपड़े पहने हुए थे लोगों ने, और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, और वहाँ का जो इन्वायरमेंट था वो काफ़ी पीसफुल था। तो इस वजह से जो चार्ली था वो अपनी वाइफ के साथ वहाँ पे जाना चाहा, और इस वजह से वो क्या किया, वो मनी एक्सचेंज करवाने गया, और मनी एक्सचेंज में भी उसका काफ़ी पैसा लगा। लेकिन जब वो दोबारा गया तो उसको दोबारा थर्ड लेवल नहीं मिला, और इस वजह से उसने ये गिव अप कर दिया थर्ड लेवल ढूंढना अपनी वाइफ के कहने पर। फिर वो अपने पुराने हॉबी स्टैम्प कलेक्शन पर लग गया, लेकिन फिर उसको ये पता चला कि स्टैम्प कलेक्शन में उसको एक लेटर मिला, और उस लेटर में सैम का लेटर था जिस पर लिखा था कि जो सैम अब वो थर्ड लेवल में पहुंच चुका है, वो इंतजार कर रहा है चार्ली का आने का। टाइगर किंग में ये होता है कि एक 10 डेज़ का प्रिंस रहता है। एक एस्ट्रोलॉजर ने ये कहा रहता है कि जो किंग ये प्रिंस है इसको एक टाइगर मारेगा, इसको एक टाइगर मारेगा, मतलब जो 100 टाइगर रहेगा वो उसको मारेगा। तो जो जब ये प्रिंस बड़ा होता है ये टाइगर हंटिंग करने लगता है, मतलब काफ़ी सारे टाइगर्स को मारता है, अगर नहीं मिलता है तो ये अपनी प्रजा को पूरा एकदम परेशान करके रख देता है। तो एक ब्रिटिश आता है, वो कहता है कि इसको भी एक टाइगर मारना है, तो ये उसको मना कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि अगर ये मारेगा तो उसको देख और लोग भी आएंगे और इससे टाइगर की पॉपुलेशन कम हो जाएगी और ये टाइगर को नहीं मार पाएगा। तो इस वजह से वो मना करता है और इसके एक्सचेंज में उसको 50 डायमंड्स देता है। तो इस वक्त वो भी एक किसी ऐसी प्रिंसेस से शादी करता है जहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा थी। फिर उसके बाद जब 100 टाइगर की बारी आती है तो उसको एक टाइगर नहीं मिलते हैं, और इस वजह से वो उसके जो मतलब मिनिस्टर वगैरह रहते हैं वो एक सर्कस से एक टाइगर को लेकर आते हैं, और सिंस वो टाइगर बहुत बूढ़ा था तो वो उसके मारने पर भी नहीं मरता। उस वजह से उसके जो आदमी रहते हैं वो मारते हैं, उसको ये बात बताते नहीं हैं। अब क्या होता है कि वो अपने बेटे के लिए एक टॉय वाला टाइगर खरीदता है क्योंकि उसका बर्थडे रहता है, लेकिन क्या होता है उसको वो अनस्किल्ड वर्क उस पर हुआ था जिसकी वजह से जो कि प्रिंस रहता है उसको इन्फेक्शन हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ को तिशानी दोषी ने लिखा है। वो ये बात करती है जब वो अंटार्कटिका में गई, वहाँ पे उन्होंने जो वीक्स है वो स्पेंड किए, और उन्होंने काफ़ी चीज़ें सीखी। उनको ये पता चला कि जब डे लाइट रहती है तो वहाँ पे 24 आवर्स जो रहता है वो मतलब डे का ही टाइम रहता है। और उन्होंने ये बताया कि पहले इंडिया और अंटार्कटिका साथ मतलब एक ही कॉन्टिनेंट का पार्ट है, जो कि नाम है गोंडवाना का। ठीक है। फिर उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर हर किसी को आना चाहिए ताकि वो कुछ सीख पाए, वो ये सीख पाए कि कैसे हमारे जो छोटे छोटे जो चेंजेस हैं वो वहाँ पे कितना बड़ा इंपैक्ट ला रहे हैं, कि कितना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग है। एक ऐसा टाइम आएगा जब ये जो ये अर्थ इसका एंड बहुत जो इसका एंड है वो काफ़ी नज़दीक है। तो फिर उन्होंने वहाँ पे जो एंडिंग स्टार्ट की ऐसे कि उन्होंने सील्स देखा, वो सील्स जो है वो आराम से हैंग आउट कर रहे हैं। फिर उसके बाद वो ये रिमाइंडर दे देती है कि हमें अपने एक्शंस पर काबू लेना पड़ेगा, हमें अपनी अर्थ को बचाना पड़ेगा। द एनिमी में ये होता है कि वर्ल्ड वॉर टू का सीन रहता है। सभी डॉक्टर्स जो रहते हैं वो जापानीज़ आर्मी, मतलब जापान के जो डॉक्टर्स वो जापानीज़ आर्मी की ट्रीटमेंट में लगे रहते हैं, लेकिन बहुत अच्छा डॉक्टर जिसका नाम होता है डॉक्टर सदाऊ, वो नहीं जाता है वहाँ पर। क्यों? क्योंकि वो रहता है जो जनरल रहता है उसकी देखभाल करने के लिए। तो एक बार क्या होता है कि जो डॉक्टर सदाऊ रहता है वो देखता है कि एक अमेरिकन नेवी ऑफिसर जो है वो पानी से मतलब बहकर आ रहा है, तो वो उसकी हेल्प करता है। जब उसकी हेल्प करता है तो उसको ये पता चलता है कि ये दुश्मन देश का है। तो उसकी जो वाइफ है उसको बहुत बोलती है कि नहीं हेल्प करनी चाहिए, लेकिन सिंस बीइंग अ डॉक्टर वो उसकी हेल्प करता है। तो जब वो उसको अपने घर में लाता है तो उसके जो सर्वेंट्स रहते हैं ये बात जान के उसको छोड़ के चले जाते हैं। तो जो डॉक्टर रहता है उसको कुछ दिन ख्याल रखता है। फिर उसके बाद वो सोचता है कि मैं खुद ना फंस जाऊँ, तो इस वजह से वो ये बात जनरल को बताता है। तो वो जनरल कहता है कि ठीक है मैं अपने आदमी भिजवाऊंगा और उसको मरवा दूंगा। लेकिन जो जनरल रहता है वो काफ़ी लापरवाह होता है और वो ऐसा नहीं करता है, जिसकी वजह से एट द एंड जो डॉक्टर रहता है उसके अंदर ह्यूमैनिटी होती है, और इस वजह से वो उसकी हेल्प करता है और उस आदमी को वहाँ से भगा देता है। और जब बाद में वो जनरल से कहता है कि आपने भिजवाया नहीं, इस वजह से हो सकता है वो आदमी भाग गया हो। द फेस ऑफ इट सुशांत हिल ने लिखा है। इसमें होता है कि एक लड़का रहता है डेरी, और एक ओल्ड मैन रहता है जिनका नाम होता है मिस्टर लाम। तो जो डेरी रहता है उसकी फेस पर कुछ एक पार्ट जो रहता है वो थोड़ा सा मतलब सही नहीं रहता है, और जो मिस्टर लाम रहते हैं वो भी फिजिकली उनको कोई प्रॉब्लम रहती है। उनका जो पैर था वो टिन का बना हुआ था। तो जो डेरी रहता है वो अपनी फेस की वजह से काफ़ी इनसिक्योर रहता है। उसको मतलब उसके पास जब भी बच्चे आते हैं तो वो डर के चले जाते हैं, जो मतलब बच्चों की मम्मियाँ रहती हैं वो मना करती हैं डेरी के पास जाने से। तो इस वजह से जो डेरी रहता है वो काफ़ी ज़्यादा सैड रहता है। तो वो ये बात मिस्टर लाम को बताता है, मिस्टर लाम कहते हैं कि मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं लोगों की बातों का ध्यान नहीं देता, मैं अपनी लाइफ खुद से एंजॉय करता हूँ, तुमको भी ऐसे करना चाहिए। तुम तो ऐसा नहीं है कि तुम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो, तुम अपनी लाइफ में उनसे भी काफ़ी अच्छा कर सकते हो अगर तुम डिटरमाइंड हो। और ऐसे करके वो उसको मोटिवेट करते हैं। फिर उसके बाद जो डेरी रहता है वो उनसे फ्रेंडशिप कर लेता है और कहता है कि मैं आपकी हेल्प करूँगा क्रैब एप्पल्स तोड़ने में। तो फिर वो कहता है कि मैं अपनी मम्मी को बता के आता हूँ, तब तक आप मेरा वेट कीजिए। लेकिन मिस्टर लाम को पता रहता है कि आज तक बहुत सारे लोग ऐसे उनसे प्रॉमिस किए हैं और बहुत सारे लोग ऐसा कह के गए हैं, लेकिन वो लोग वापस लौट के नहीं आए। लेकिन वो डेरी के कहने पर थोड़ा इंतजार करते हैं, लेकिन जो डेरी है वो नहीं आ पाता है। क्यों? क्योंकि उसकी मम्मी रहती है उसको मना करती हैं। लेकिन वो डेरी किसी भी तरीके से लड़ के झगड़ के वो आता है, लेकिन जब तक वो आता है उसके पहले ही जो मिस्टर लाम रहते हैं वो लेटर पर चढ़ गए रहते हैं, लेकिन वो डिसबैलेंस की वजह से वहाँ से गिर जाते हैं और जिसकी वजह से वो उनकी डेथ हो जाती है। तो वहाँ पे जो डेरी रहता है उसको रियलाइजेशन होता है कि मिस्टर लाम को कभी ये पता ही नहीं चलेगा कि डेरी वापस आया था, और मिस्टर लाम ने इतना अच्छा लेसन दिया डेरी को, और डेरी अब उनकी बातों को मानेगा, उनकी बातों को समझेगा। और उसके बाद जो डेरी रहता है वो रोने लगता है। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, तो उसमें जो कला का ऑथर है तो ये होता है कि इंडियन अमेरिकन होती हैं और इनको काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है अमेरिका में। तो ये काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं और इनके साथ ऐसी मतलब चीज़ें हुई रहती हैं। तो कुछ देर बाद इनके जो दोस्त रहते हैं वो बताती हैं कि जो इनके बड़े बड़े बाल हैं उनको कट कर दिया जाएगा। तो ये सुन के उनको ये लगता है कि मतलब उनकी मम्मी ने बताया था कि बाल से उन लोग काटे जाते हैं जो
अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर पाए हों, दूसरा जिनके घर पे किसी की डेथ हो गई हो। तो ये सुनकर उनको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, वो उसे काफ़ी ज़्यादा होपलेस फील करती है और अपने घर को बहुत ज़्यादा मिस करती है। बाबा में ये होता है कि जो बाबा रहती हैं वो एक तमिल दलित होती हैं और वो मतलब काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस लड़की रहती हैं। ये रास्ते में हर चीज़ को ऑब्जर्व करके आती हैं, हर चीज़ को बहुत अच्छे से देखती हैं। तो एक दिन ये देखती हैं कि एक आदमी जो रहता है वो काफ़ी अजीब तरीके से मतलब एक पैकेट को लेके जा रहा था, वो ऐसे ले जा रहा था ताकि वो उसको टच ना कर पाए। तो जब घर पे आता है वो अपने भाई को ये बात बताती हैं, आनंद को। तो जो आनंद रहता है वो उनको अनटचेबिलिटी के बारे में बताता है और उनको ये भी बताता है कि उनके साथ भी ऐसा हुआ है कि उनसे एक बार किसी आदमी ने पूछा रहता है कि वो किस जगह पर रहते हैं, ताकि उसे पता चलता है कि आखिर उनका कास्ट क्या है। तो ये बात सुन के मामा को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो ये डिसाइड करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करेंगी और क्लास में फर्स्ट आएंगी।